हेलो दोस्तों, बुक एक्शन पावर में आपका स्वागत है। और आज वेलकम के बाद सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम कमाते हो, लेकिन महीने के एंड में पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह उठते हो और पहला थॉट यही होता है कि आज फिर वही करना है जो कल किया था। मेहनत करते हो, पूरी जान लगाते हो, लेकिन रिजल्ट वही का वही रहता है। दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और अंदर से एक टीस उठती है, मैं क्यों नहीं। रात को सोने से पहले प्लान बनाते हो और सुबह होते ही वो प्लान कहीं गायब हो जाता है। जिम ज्वाइन करते हो, 3 दिन जाते हो, फिर छोड़ देते हो। कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हो, कुछ हफ्ते बाद वो भी अधूरी रह जाती है। हर बार खुद से वादा करते हो, इस बार सब बदलूंगा, और हर बार वही इंसान रह जाते हो। अब एक और सच सुनो, तुम्हारे घर में टेंशन है, पैसों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस बात को लेकर कि आखिर जिंदगी कब ट्रैक पर आएगी। तुम थके हुए हो लेकिन रुक नहीं सकते, तुम डरे हुए हो लेकिन ये बता नहीं सकते। तुम अंदर से जानते हो कि तुम इससे ज्यादा के हकदार हो, लेकिन कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है और तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो क्या है। ये सब सुनकर तुम सोच रहे हो, यार ये तो मेरी बात हो रही है। हाँ, तुम्हारी ही बात हो रही है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन यह सोल्यूशन कोई मैजिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक साइंस है। एक ऐसी साइंस जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली यूज करते हैं, और जिसे जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इतनी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि पढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब यहाँ एक बात और इसे ध्यान से सुनो। इस वीडियो का तीसरा और 5वां चैप्टर, ये दोनों इस पूरी वीडियो की जान है। ये दोनों चैप्टर्स तुम्हें वो सच दिखाएंगे जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुना। और अगर तुमने इन दोनों चैप्टर्स को ध्यान से सुन लिया तो सच में कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। लेकिन अगर तुमने बीच में ही वीडियो छोड़ दी तो ये पूरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा और तुम वहीं के वहीं रहोगे जहां आज हो। इसीलिए आज कहीं मत जाना, क्योंकि अगले कुछ चैप्टर्स में जो होने वाला है उसके लिए तुम यहां तक आए हो। चैप्टर 1। तुमने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक ही बैकग्राउंड, एक ही रिसोर्सेज, एक ही अपॉर्चुनिटीज, लेकिन 5 साल बाद एक कहीं और होता है और दूसरा वहीं का वहीं। फर्क क्या होता है? टैलेंट नहीं, लक नहीं, कनेक्शंस नहीं, फर्क होता है उन छोटी छोटी चीजों का जो वो हर दिन करते हैं। वो छोटे छोटे डिसीजंस, वो छोटी छोटी हैबिट्स जो दिखती नहीं, फील नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे एक इंसान की पूरी जिंदगी बना देती हैं या बिगाड़ देती हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पहली और सबसे पावरफुल ट्रुथ है। अब जेम्स क्लियर एक बात कहते हैं जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब तुम इसे सच में समझते हो तो ये तुम्हारे अंदर कुछ हिला देती है। वो कहते हैं, तुम्हारे गोल्स तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलते, तुम्हारे सिस्टम्स बदलते हैं। अब यह सुनकर तुम सोचोगे, ये कैसे हो सकता है? गोल्स तो होने चाहिए ना। लेकिन जरा सोचो, तुमने कितने गोल्स बनाए हैं अब तक? इस साल 10 किलो वेट कम करूंगा, इस साल पैसे बचाऊंगा, इस साल एक नई स्किल सीखूंगा, और उनमें से कितने पूरे हुए? शायद बहुत कम, या शायद एक भी नहीं। और ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं होता। क्योंकि गोल तो उस इंसान का भी था जो रेस हार गया, और उस इंसान का भी था जो जीता। दोनों का गोल सेम था, लेकिन जीता वो जिसका सिस्टम बेहतर था। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो तुम हर दिन करते हो, वो रूटीन जो तुमने बनाई है, वो हैबिट्स जो तुम्हारे अंदर इतनी डीपली बैठ गई हैं कि तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारी आज की जिंदगी तुम्हारे आज के हैबिट्स का रिजल्ट नहीं है। तुम्हारी आज की जिंदगी तुम्हारे पिछले महीनों, पिछले सालों के हैबिट्स का रिजल्ट है। जो तुम आज हो वो तुमने खुद बनाया है, अपनी डेली चॉइसेस से, अपनी डेली एक्शन से। और यही सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है, क्योंकि अगर तुमने खुद को यहाँ तक बनाया है तो तुम खुद को कहीं और भी बना सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सिस्टम को बदलना होगा, अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो एटॉमिक हैबिट्स का कोर है और जिसे समझे बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं, 1% बेटर एवरी डे। अब 1% सुनकर लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा? लेकिन मैथ देखो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाते हो, 37 गुना। और अगर तुम हर दिन 1% वर्स होते हो तो एक साल में तुम लगभग 0 पर आ जाते हो। यही कंपाउंडिंग का जादू है और यही हैबिट्स का जादू है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जो रोज होती हैं वो दिखती नहीं, फील नहीं होती, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और हैरान हो जाते हो कि तुम कहां से कहां आ गए। और इसी तरह छोटी छोटी बुरी हैबिट्स जो हार्मलेस लगती हैं वो भी कंपाउंड होती हैं और एक दिन तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हैं जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। अब एक और चीज जो इस चैप्टर की सबसे जरूरी बात है, और ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। तुम अभी जो हो और जो तुम बनना चाहते हो, इन दोनों के बीच में एक वैली है, एक गैप है, और उस गैप का नाम है द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जब तुम कोई नई हैबिट शुरू करते हो
तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखता। तुम जिम जाते हो, पहले हफ्ते कोई चेंज नहीं। तुम पैसे बचाना शुरू करते हो, पहले महीने कुछ खास नहीं। तुम नई स्किल सीखते हो, शुरुआत में बेकार लगती हो, और यहीं 90% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि अंदर ही अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, फाउंडेशन बन रही होती है, और एक दिन अचानक रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करते हो, -25 डिग्री पर कुछ नहीं होता, 26 पर कुछ नहीं, 27 पर कुछ नहीं, लेकिन 0 डिग्री पर पहुंचते ही पूरी बर्फ पिघल जाती है। वो सारी हीट जो तुमने लगाई थी वो बेकार नहीं गई थी, वो सब काम कर रही थी, बस तुम्हें उस 0 डिग्री तक पहुंचना था। और यहीं से एक सवाल उठता है, अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं तो हम उन्हें बदलते क्यों नहीं? क्यों हम जानते हैं कि यह गलत है लेकिन फिर भी करते हैं? क्यों हम जानते हैं कि यह सही है लेकिन फिर भी नहीं करते? इसका जवाब अगले चैप्टर में है, और वो जवाब तुम्हारे दिमाग को एक नई तरह से खोल देगा। चैप्टर 2। अब यहाँ से वो समझना शुरू होता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में हो रहा है लेकिन तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन की तरह काम करता है, और इस मशीन में एक लूप चलता रहता है। हर दिन, हर घंटे, हर उस मोमेंट में जब तुम कोई भी एक्शन लेते हो। इस लूप के 4 हिस्से हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और जब तक तुम इस लूप को नहीं समझोगे, तुम कभी अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। क्यू वो ट्रिगर है जो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब एक्शन लेने का टाइम है। ये कुछ भी हो सकता है, एक स्मेल, एक आवाज, एक जगह, एक टाइम, या एक फीलिंग। जैसे रात को 10 बजते हैं और ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है, वो टाइम एक क्यू है। या जैसे ऑफिस से घर आते हो, थके हुए होते हो और ऑटोमेटिकली फ्रिज खोलते हो, वो थकान एक क्यू है। तुम्हारा ब्रेन इन क्यूज को पहचानता है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाता है, बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुम्हारे सोचे। क्रेविंग वो डिजायर है जो क्यू के बाद आती है, वो अर्ज जो तुम्हें कुछ करने पर मजबूर करती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है जो जेम्स क्लियर कहते हैं, तुम्हें एक्चुअली वो हैबिट नहीं चाहिए, तुम्हें वो फीलिंग चाहिए जो उस हैबिट से मिलती है। तुम सिगरेट नहीं चाहते, तुम स्ट्रेस से रिलीफ चाहते हो, तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना चाहते, तुम बोर्डम से एस्केप चाहते हो, तुम जंक फूड नहीं चाहते, तुम कंफर्ट चाहते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे पास एक पावर आ जाती है कि उसी फीलिंग को किसी और तरीके से पाया जा सकता है, किसी बेटर तरीके से। रिस्पॉन्स वो एक्चुअल एक्शन है जो तुम लेते हो, वो हैबिट जो तुम परफॉर्म करते हो, और ये रिस्पॉन्स डिपेंड करता है इस बात पर कि वो एक्शन कितना ईजी है। अगर वो एक्शन मुश्किल है तो तुम्हारा ब्रेन उसे अवॉइड करेगा, अगर वो एक्शन आसान है तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली चूज करेगा। इसीलिए तुम जिम नहीं जाते, क्योंकि उठना, कपड़े बदलना, जाना, ये सब मुश्किल लगता है। और इसीलिए तुम फोन स्क्रॉल करते हो, क्योंकि वो इतना आसान है कि ब्रेन को कोई एफर्ट नहीं लगता। और रिवॉर्ड वो सेटिस्फाइंग फीलिंग है जो एक्शन के बाद आती है, जो तुम्हारे ब्रेन को बताती है कि यह अच्छा था, अगली बार फिर करना। और जैसे जैसे ये लूप रिपीट होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता जाता है, और एक दिन ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आती है, तुम्हारी बुरी हैबिट्स इसी लूप की वजह से इतनी स्ट्रांग हैं। हर बार जब तुमने फोन उठाया, लूप स्ट्रांग हुआ। हर बार जब तुमने जंक फूड खाया, लूप स्ट्रांग हुआ। हर बार जब तुमने काम टाला, लूप स्ट्रांग हुआ। और अब वो लूप इतना डीप है कि तुम्हें लगता है कि ये तो मेरी नेचर है, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारी नेचर नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेंड पैटर्न है जो बार बार रिपीट होने की वजह से स्ट्रांग हो गया है। और जो ट्रेन हुआ है वो रिट्रेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि यह जानना काफी नहीं है कि लूप कैसे काम करता है। असली सवाल ये है कि इस लूप को तोड़ा कैसे जाए और एक नया लूप कैसे बनाया जाए जो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और वो सब तीसरे चैप्टर में है, जो इस पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा है, चैप्टर 3। अब यहाँ से वो शुरू होता है जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए थे, क्योंकि अब तक तुमने समझा कि हैबिट्स क्यों बनती हैं, लूप कैसे काम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली तुम अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई कैसे करो। और जेम्स क्लियर ने इसके लिए 4 लॉज बताए हैं, 4 ऐसे लॉज जो इतने सिंपल हैं कि सुनने में लगेगा कि यह तो मैं जानता था, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि अगर तुमने इन्हें सच में अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। ये चैप्टर इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए अभी जो भी कर रहे हो उसे रोको और ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ जो है वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, यानी अपनी अच्छी हैबिट को इतना विजिबल बनाओ कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत ही ना पड़े, और बुरी हैबिट को इतना इनविजिबल बनाओ कि उसका क्यू ही सामने ना आए। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ को समझो। तुम जिम नहीं जाते क्योंकि जिम बैग हर बार पैक करना पड़ता है, शूज ढूंढने पड़ते हैं,
क्लोथ्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर तुम रात को ही जिम बैग रेडी रख दो, शूज दरवाजे के पास रख दो, क्लोथ्स बाहर निकाल दो, तो सुबह उठकर जाना सडनली आसान हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हारे ब्रेन को कोई डिसीजन नहीं लेना, सब कुछ ऑलरेडी ऑब्वियस है। इसी तरह अगर तुम पैसे बचाना चाहते हो तो सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ये सेटअप करो। अगर तुम किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब को पिलो के पास रखो, फोन को दूसरे कमरे में। जो चीज दिखती है वो होती है, जो छुपी है वो नहीं होती। और यही पहले लॉ की पावर है। अब यहाँ एक और टेक्निक है जो जेम्स क्लियर देते हैं, और ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि रिसर्च में प्रूव हुई है। इसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि तुम पहले से डिसाइड करो कि मैं कब, कहाँ और कैसे ये हैबिट परफॉर्म करूंगा। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि ये बोलो मैं हर सुबह 6 बजे अपने घर के पास वाले पार्क में 30 मिनट वॉक करूंगा। जब तुम इतना स्पेसिफिक होते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को पहचानता है और ऑटोमेटिकली एक्शन की तरफ मूव करता है। और इसके साथ एक और टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग, यानी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा उसके बाद 10 मिनट बुक पढ़ूंगा, या जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो शूज रखने के बाद 20 मिनट वॉक पर जाऊंगा, या जब एक्स होगा तो वाई करूंगा। फॉर्मूला तुम्हारे ब्रेन को एक क्लियर ट्रिगर देता है और नई हैबिट पुरानी हैबिट की एनर्जी से चलने लगती है। दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वही करता है जो उसे अट्रैक्टिव लगता है, जो उसे रिवॉर्ड का प्रॉमिस देता है। और यहाँ एक बहुत डीप बात है, बुरी हैबिट्स नेचुरली अट्रैक्टिव होती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड इमीडिएट है। जंक फूड खाओ, अभी अच्छा लगता है। फोन स्क्रॉल करो, अभी एंटरटेनमेंट मिलती है। काम टालो, अभी रिलीफ मिलती है। लेकिन अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड डिलेड होता है। जिम जाओ, 3 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा। पैसे बचाओ, सालों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और यही रीजन है कि तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बुरी हैबिट्स की तरफ जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? अच्छी हैबिट्स को आर्टिफिशियली अट्रैक्टिव बनाओ। इसके लिए जेम्स क्लियर एक टेक्निक देते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। यानी जो काम तुम्हें करना है लेकिन मन नहीं करता, उसे उस चीज के साथ जोड़ दो जो तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लगती है। जैसे अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है लेकिन बोरिंग लगती है, तो डिसाइड करो कि तुम सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनोगे या अपनी फेवरेट शो देखोगे। अब एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट जुड़ गए और ब्रेन को एक्सरसाइज अट्रैक्टिव लगने लगेगी। या अगर तुम्हें अकाउंट्स देखने हैं तो अपनी फेवरेट कॉफी बनाओ और सिर्फ अकाउंट्स देखते वक्त पियो। ये छोटी छोटी चीजें ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि यह काम अच्छा है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस लॉ के अंदर आती है, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारे आसपास के लोग। जेम्स क्लियर कहते हैं कि तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर रात बाहर जाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, आलस करते हैं, तो तुम भी वही करोगे क्योंकि वो बिहेवियर तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो अर्ली उठते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो तुम भी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाओगे। इसीलिए अपने सर्कल को सीरियसली लो, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट साइलेंटली तुम्हारी हैबिट्स शेप कर रहा है हर दिन, बिना तुम्हें पता चले। तीसरा लॉ है मेक इट ईजी, और ये लॉ सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल भी। तुम्हारा ब्रेन हमेशा लीस्ट एफर्ट वाला रास्ता चूज करता है। ये उसकी नेचर है, ये उसकी डिजाइन है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई हैबिट हो तो उसे इतना इजी बनाओ कि ब्रेन को कोई एक्सक्यूज ना मिले। जेम्स क्लियर इसे रिड्यूस फ्रिक्शन कहते हैं, यानी अच्छी हैबिट्स के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाओ और बुरी हैबिट्स के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ाओ, उन्हें मुश्किल बनाओ। अगर तुम फोन कम यूज करना चाहते हो तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर तुम हेल्थी खाना चाहते हो तो जंक फूड घर में ही मत लाओ। अगर तुम पैसे बचाना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड को वॉलेट से निकालकर कहीं और रख दो। जब बुरी हैबिट के लिए एफर्ट बढ़ता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उससे दूर होने लगता है। और यहाँ एक और टेक्निक है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। इसका नाम है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है कि कोई भी नई हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। किताब पढ़नी है तो गोल यह नहीं कि 1 घंटा पढ़ूंगा, गोल ये हो कि बस 1 पेज पढ़ूंगा। एक्सरसाइज करनी है तो गोल ये नहीं कि 1 घंटा जिम में रहूंगा, गोल ये हो कि बस शूज पहनूंगा और दरवाजे तक जाऊंगा। यह सुनने में बेकार लगता है, लेकिन इसकी पावर यह है कि शुरुआत होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तुम शुरू हो जाते हो तो कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। और धीरे धीरे वो 2 मिनट्स 5 बनते हैं, 5 10 बनते हैं, 10 30 बनते हैं। लेकिन अगर तुम शुरू ही नहीं करते तो कुछ नहीं होता। इसीलिए बैरियर को इतना कम करो कि कोई एक्सक्यूज ना बचे। अब यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट बात करते हैं, तुम पैसे क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि सेविंग ईजी नहीं है, स्पेंडिंग ईजी है।
तुम हेल्थी क्यों नहीं खाते? क्योंकि जंक फूड ऑर्डर करना ईजी है, हेल्थी खाना बनाना मुश्किल है। तुम स्किल्स क्यों नहीं सीखते? क्योंकि नेटफ्लिक्स देखना ईजी है, कुछ नया सीखना मुश्किल लगता है। और ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये ब्रेन की डिजाइन है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि खुद को स्ट्रांग बनाओ, तुम्हारा काम ये है कि सिस्टम को स्मार्ट बनाओ। अच्छी चीजें ईजी करो, बुरी चीजें मुश्किल करो, और फिर देखो कि जिंदगी खुद बदलने लगती है। चौथा और आखिरी लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। क्योंकि अगर कोई हैबिट सेटिस्फाइंग नहीं है तो ब्रेन उसे रिपीट नहीं करेगा। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अच्छी हैबिट्स की सेटिस्फैक्शन डिलेड होती है और बुरी हैबिट्स की सेटिस्फैक्शन इमीडिएट। तो सोल्यूशन क्या है? अच्छी हैबिट्स में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऐड करो। कैसे? हैबिट ट्रैकिंग से। एक सिंपल कैलेंडर लो और हर दिन जब तुम अपनी हैबिट कंप्लीट करो उस दिन को मार्क करो। एक क्रॉस लगाओ, एक टिक लगाओ, कुछ भी। और जैसे जैसे चेन बनती जाती है वो चेन खुद एक रिवॉर्ड बन जाती है। तुम उसे तोड़ना नहीं चाहते। और यह डोंट ब्रेक द चेन मेथड इतना पावरफुल है कि यह तुम्हारी कंसिस्टेंसी को एक गेम में बदल देता है। हर दिन की हैबिट एक जीत बन जाती है और वो जीत तुम्हें अगले दिन के लिए फ्यूल देती है। और यहाँ एक और चीज है जो जेम्स क्लियर कहते हैं, और ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। वो कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन कभी मत मिस करो। क्योंकि एक दिन मिस होना एक्सीडेंट है, 2 दिन मिस होना एक नई हैबिट की शुरुआत है, एक नई बुरी हैबिट की। इसीलिए जब भी मिस हो अगले दिन इमीडिएटली वापस आओ। चेन टूटने दो लेकिन उसे लंबा मत टूटने दो। और यहीं से असली डिसिप्लिन बनती है, परफेक्शनिज्म से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से। तुम्हें हर दिन परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें बस हर दिन वापस आना है। चैप्टर 4। अब यहाँ से वो बात होगी जो जेम्स क्लियर की इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है और जिसे समझे बिना चाहे तुम कितनी भी हैबिट्स बना लो, कितने भी लॉज फॉलो कर लो, कुछ दिन बाद सब वापस वहीं आ जाएगा। क्योंकि असली प्रॉब्लम हैबिट्स की नहीं है, असली प्रॉब्लम उस इंसान की है जो वो हैबिट्स परफॉर्म कर रहा है, यानी तुम्हारी। और वो प्रॉब्लम एक ही जगह से फिक्स होती है, तुम्हारी आइडेंटिटी से। अब आइडेंटिटी का मतलब समझो। आइडेंटिटी मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। आइडेंटिटी मतलब है तुम खुद को क्या मानते हो, अंदर से, उस आवाज से जो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। और ये आवाज ही तुम्हारे हर एक्शन को कंट्रोल करती है। जब तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं लूजर हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उसी को सच बनाने में लग जाता है। और जब तुम खुद से कहते हो मैं वो इंसान हूँ जो रोज एक्सरसाइज करता है, मैं वो इंसान हूँ जो पैसे बचाता है, मैं वो इंसान हूँ जो कंसिस्टेंटली काम करता है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे भी सच बनाने लगता है। यही आइडेंटिटी की पावर है और यही इस पूरी बुक का कोर है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग हैबिट्स बदलने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है आउटकम बेस्ड, यानी मुझे 10 किलो वेट कम करना है। दूसरा तरीका है आइडेंटिटी बेस्ड, यानी मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। और यह दोनों अप्रोचेस का फर्क रात और दिन जितना बड़ा है। आउटकम बेस्ड अप्रोच में तुम एक गोल की तरफ भागते हो और जैसे ही गोल मिल जाता है या नहीं मिलता तुम रुक जाते हो। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच में तुम एक इंसान बनते हो और वो इंसान नेचुरली वो सब करता है जो उसकी आइडेंटिटी के साथ अलाइन है। एक स्मोकर जो क्विट करने की कोशिश कर रहा है, जब उसे सिगरेट ऑफर होती है वो कहता है नहीं थैंक्स, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक नॉन स्मोकर जब उसे सिगरेट ऑफर होती है वो कहता है नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। यह दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक लाइन का फर्क है, लेकिन उस फर्क में पूरी एक दुनिया है। एक इंसान एक हैबिट से लड़ रहा है, दूसरा एक आइडेंटिटी जी रहा है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आइडेंटिटी बदलती कैसे है? क्या तुम बस डिसाइड कर लो कि आज से मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ और सब बदल जाएगा? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है और वो एविडेंस तुम्हारे एक्शन से आती है। हर बार जब तुम कोई एक्शन लेते हो तुम अपनी आइडेंटिटी को एक वोट देते हो। हर बार जब तुमने मॉर्निंग वॉक की तुमने अपनी हेल्थी इंसान वाली आइडेंटिटी को एक वोट दिया। हर बार जब तुमने पैसे बचाए तुमने अपनी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान वाली आइडेंटिटी को एक वोट दिया। हर बार जब तुमने डिस्ट्रैक्शन छोड़कर काम किया तुमने अपनी फोकस्ड इंसान वाली आइडेंटिटी को एक वोट दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वोट्स बढ़ते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती जाती है। ये प्रोसेस स्लो है, इनविजिबल है, लेकिन यही सबसे पावरफुल प्रोसेस है। और अब यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट बात जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, तुम अभी जो हो वो तुम्हारे पिछले वोट्स का रिजल्ट है। हर बार जब तुमने काम टाला एक वोट, हर बार जब तुमने जंक फूड खाया एक वोट, हर बार जब तुमने फोन स्क्रॉल किया एक वोट। इन सब वोट्स ने मिलकर तुम्हारी आज की आइडेंटिटी बनाई है। और ये सुनकर तुम्हें गिल्ट नहीं फील करना, क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी का प्रूफ नहीं है। ये बस एक पैटर्न है जो बन गया और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं।
लेकिन बदलने के लिए पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं जो हूँ वो मेरे चॉइसेस का रिजल्ट है और आगे मैं जो बनूंगा वो भी मेरी चॉइसेस से बनेगा। यह एक्सेप्टेंस तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बना देती है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल शिफ्ट देते हैं जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। जब भी कोई हैबिट परफॉर्म करो उसके बाद 1 सेकंड रुको और खुद से कहो, यही मैं हूँ। एक्सरसाइज की, यही मैं हूँ। एक पेज पढ़ा, यही मैं हूँ। पैसे बचाए, यही मैं हूँ। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को हर बार रिमाइंड करती है कि तुम कौन बन रहे हो, और जितना ज्यादा तुम यह करते हो उतना ज्यादा वो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जाती है। और एक दिन वो आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बुरी हैबिट्स ऑटोमेटिकली रिपेल होने लगती हैं, क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, और वो है एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी का कनेक्शन। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी को या तो सपोर्ट करता है या उसे डिस्ट्रॉय करता है। अगर तुम्हारे घर में हर तरफ जंक फूड है तो हेल्थी इंसान वाली आइडेंटिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो रात भर पार्टी करते हैं तो अर्ली राइजर वाली आइडेंटिटी बनाना बहुत हार्ड है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करो, अपने एनवायरनमेंट को उसके हिसाब से डिजाइन करो। वो लोग ढूंढो जो वो बन चुके हैं जो तुम बनना चाहते हो। वो जगहें ढूंढो जहां तुम्हारी डिजायर्ड आइडेंटिटी नॉर्मल हो, क्योंकि जब तुम्हारे आसपास सब वो कर रहे होते हैं जो तुम करना चाहते हो तो वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। अब यहाँ मनी और सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कमाते हो लेकिन पैसा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी स्पेंडर की है, सेवर की नहीं। तुम मेहनत करते हो लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी हार्ड वर्कर की है, स्मार्ट वर्कर की नहीं। तुम नई चीजें शुरू करते हो लेकिन फिनिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी स्टार्टर की है, फिनिशर की नहीं। और यह आइडेंटिटीज तुमने कॉन्शियसली नहीं बनाई, ये बचपन से, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से तुम पर थोपी गई है। लेकिन अब तुम एडल्ट हो, अब तुम्हारे पास चॉइस है। अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो और फिर उस डायरेक्शन में वोट्स देना शुरू कर सकते हो। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, एक इंसान है जिसने डिसाइड किया कि मैं वो इंसान हूं जो हर महीने इन्वेस्ट करता है। उसने सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली 20% इन्वेस्ट करने का सिस्टम बनाया। ये उसकी आइडेंटिटी बन गई। शुरुआत में अमाउंट छोटा था लेकिन हर महीने वो वोट दे रहा था। 1 साल बाद उसके पास एक हैबिट थी, 5 साल बाद उसके पास एक पोर्टफोलियो था, 10 साल बाद उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी। और वो सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसने एक आइडेंटिटी चूज की और उस आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट रहा। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो हर महीने कहता है अगले महीने से बचाऊंगा। वो अगला महीना कभी नहीं आता क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं बदली। उसकी वॉलेट नहीं बदलेगी जब तक उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है जो तुम्हें अभी इसी मोमेंट में फील करनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चेंज तुम चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वो सब एक ही जगह से शुरू होता है। और वो जगह है वो स्टोरी जो तुम खुद अपने बारे में बताते हो। अगर तुम्हारी स्टोरी ये है कि मैं ऐसा ही हूँ तो तुम वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर तुम आज से अपनी स्टोरी बदल दो, मैं वो इंसान हूँ जो रोज ग्रो करता है, तो तुम्हारे एक्शंस भी बदलने लगेंगे। धीरे धीरे एक एक वोट से, एक एक एक्शन से एक नई जिंदगी बनने लगती है। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल मैसेज है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, जो इन सारे चैप्टर्स को एक जगह बांधती है और जो तुम्हें वो फाइनल पुश देगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो अगले और आखिरी चैप्टर में है, चैप्टर 5। तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो बदलना चाहता है, कुछ जो थक गया है उस जिंदगी से जो तुम जी रहे हो, कुछ जो जानता है कि तुम इससे ज्यादा के हकदार हो और आज उसी चीज से बात करनी है। 1 सेकंड के लिए रुको और ऑनेस्टली सोचो, पिछले 1 साल में तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला? सीरियसली क्या बदला? वही जॉब, वही इनकम, वही रात को प्लान बनाना और सुबह तोड़ना, वही महीने के एंड में पैसों की तंगी, वही फीलिंग की कुछ मिसिंग है। और अगर अगले 1 साल भी ऐसे ही निकल गए तो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? वही जगह जहां आज हो, बस 5 साल और बड़े हो गए। और ये सोचकर अगर तुम्हारे अंदर कुछ हिला, कुछ तकलीफ हुई, तो उस तकलीफ को महसूस करो, उससे भागो मत, क्योंकि वही तकलीफ तुम्हारा सबसे बड़ा फ्यूल है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो तुम्हारे अपने डिसीजंस का रिजल्ट है। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही सबसे लिबरेटिंग बात भी है, क्योंकि अगर तुमने खुद अपनी जिंदगी यहाँ तक बनाई है तो तुम खुद उसे कहीं और भी ले जा सकते हो। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए और वो है अकाउंटेबिलिटी। खुद के साथ रेडिकल ऑनेस्टी। ये एडमिट करना कि हाँ,
मैंने गलत चॉइसेस की, मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने खुद को एक्सक्यूज दिए। और ये एडमिट करना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो इंसान ये देख सकता है कि वो कहाँ गलत हुआ, वही इंसान खुद को सही कर सकता है। अब यहाँ एक और चीज़ है जो इस पूरी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे तुम्हें आज ही अपने दिमाग में बैठा लेना है। जेम्स क्लियर ने इस पूरी बुक में एक ही बात कही है, और वो ये है कि तुम्हारे गोल्स तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम्हारे सिस्टम्स बचाएंगे। तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारी हैबिट्स बचाएंगी। तुम्हारी नॉलेज तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारे डेली एक्शंस बचाएंगे। और ये डेली एक्शंस, ये छोटी छोटी हैबिट्स, ये 1% इम्प्रूवमेंट्स, यही वो चीज़ें हैं जो दिखती नहीं, फील नहीं होती, लेकिन एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। अब इमेजिन करो, दो इंसान, दोनों आज एक ही जगह पर हैं। एक ने डिसाइड किया कि मैं कल से शुरू करूंगा, दूसरे ने डिसाइड किया कि मैं अभी आज इसी मोमेंट से शुरू करूंगा। पहला इंसान कल भी यही कहेगा, और परसों भी, और अगले साल भी, क्योंकि कल से एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं आती। लेकिन दूसरा इंसान जिसने आज एक छोटा सा स्टेप लिया, वो स्टेप चाहे कितना भी छोटा हो, उसने एक वोट दे दिया अपनी नई आइडेंटिटी को। और वो वोट, वो एक छोटा सा स्टेप, वो आज का वो डिसीजन 1 साल बाद इतना बड़ा फर्क बना देगा कि कंपेयर करना इम्पॉसिबल होगा। एक वहीं होगा जहां आज है, दूसरा कहीं और पहुंच चुका होगा। और ये फर्क किसी बड़े मोमेंट से नहीं बना, ये उन हजारों छोटे मोमेंट्स से बना जहां एक ने एक्शन लिया और दूसरे ने एक्सक्यूज। अब तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, सच में नहीं है। अगर तुम ऑनेस्टली देखो, रोज कितना टाइम सोशल मीडिया में जाता है, कितना टाइम रैंडम स्क्रोलिंग में जाता है, कितना टाइम ऐसी बातों में जाता है जो कहीं नहीं ले जाती। वो टाइम कहीं गया नहीं, वो बस किसी और जगह इन्वेस्ट हुआ। और अगर तुम उसी टाइम को, उन्हीं घंटों को अपने सिस्टम को बिल्ड करने में लगाओ, अपनी हैबिट्स को बिल्ड करने में लगाओ, तो 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम शुरू करोगे। और शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। शुरू करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक डिसीजन, और वो डिसीजन तुम अभी ले सकते हो। अब एक आखिरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमने आज जो सुना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मैप है उस जिंदगी तक पहुंचने का जो तुम एक्चुअली जीना चाहते हो। लेकिन मैप होना काफी नहीं है, तुम्हें चलना भी पड़ेगा। और चलने की शुरुआत एक स्टेप से होती है, सिर्फ एक। आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक हैबिट डिसाइड करो जो तुम कल से शुरू करोगे। सिर्फ एक, उसे इतना छोटा बनाओ कि फेल होना इम्पॉसिबल हो। और कल जब तुम वो हैबिट परफॉर्म करो तो 1 सेकंड रुको और खुद से कहो, यही मैं हूं। और फिर परसों फिर करो, और उसके बाद फिर एक एक वोट, एक एक डे, एक एक एक्शन। और धीरे धीरे, बिना नॉइज के, बिना ड्रामा के, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी, साइलेंटली लेकिन परमानेंटली। तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास यह नॉलेज है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एक्शन। और वो एक्शन कोई और नहीं लेगा, वो तुम्हें खुद लेना है, अभी इसी मोमेंट में। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं शुरू कर रहा हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला वोट होगा तुम्हारी नई आइडेंटिटी के लिए। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और बुक एक्शन पावर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, वो उन छोटे मोमेंट से बदलती है जो तुम रोज जीते हो। और वो मोमेंट अभी है, अब फैसला तुम्हारा है